हेलो एवरीवन। आज हम 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टोटल 3 चैप्टर्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये 3 चैप्टर्स है, तो इनका कंबाइंड क्वेश्चंस देखें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, if 2 sin theta plus pi by 3 equal to cos theta minus pi by 6 इक्वल है, देन व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना है। 2 sin थीटा प्लस पाई बाय 3 दिया है, इक्वल टू cos थीटा माइनस पाई बाय 6 दिया हुआ है। देखते हैं फर्स्ट का सोल्यूशन। 2 sin थीटा माइनस, सॉरी कुछ, लेट मी चेक अगेन द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। और 2 थीटा प्लस पाई बाय 3 दिया था एंड थीटा माइनस पाई बाय 6। थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस पाई बाय 6। तो बोला है tan थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना, देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, जस्ट डबल कंफर्म, sin थीटा पाई बाय 3 एंड थीटा माइनस पाई बाय 6। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 sin a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 कितना होता है, √3/2 होता है। डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय, सॉरी, cos पाई बाय 3 इज cos 60। cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, दिस विल बी 1/2 एंड sin 60 कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, इक्वल टू cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इंटू cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 कितना होता है, cos 30, मतलब cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। माइनस का फिर प्लस हो जाता है कॉस में, ए माइनस बी में, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना होता है, हाफ होता है। ओके, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2। ओके, थ्रू आउट 2 से अगर उस साइड का 2 इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 sin थीटा प्लस 2√3 cos थीटा इक्वल टू √3 sin थीटा, सॉरी √3 cos थीटा है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा, जब sin थीटा एक इस साइड आ जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बचेगा sin थीटा, और cos थीटा को उस साइड भेज देता हूं मैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 cos थीटा माइनस 2√3 cos थीटा। देयरफॉर sin थीटा विल बी इक्वल टू, √3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, √3 cos थीटा बेसिकली कॉमन ले लो, √3 cos थीटा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 ना, 1 माइनस 2, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ sin थीटा इक्वल टू, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस √3 cos थीटा बचेगा। ओके, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू माइनस √3। That means therefore tan theta equal to minus √3. Therefore tan theta equal to minus √3। ऑप्शंस देखते हैं, माइनस √3 कौन सा दिया हुआ था, माइनस √3 इज डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री दिया हुआ है, cos 179 डिग्री तक ऐसे ही जाना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू कहाँ तक जाना है हमें, cos 179 डिग्री तक। अरे अपने क्लास वर्क का प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका सिंपल से यहाँ पे बीच में कहाँ पे क्या रहेगा, cos 3 डिग्री कहीं पे तो cos 90 डिग्री आएगा, एंड cos 90 डिग्री क्या होता है, दिस इज नथिंग बट जीरो, और ये मल्टीप्लीकेशन है तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन विल बी जीरो, तो आंसर जीरो आ जाएगा इसका डायरेक्टली। cos 90 जीरो होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, आंसर विल बी जीरो, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसमें काफी टाइम से हो जाएगा ये क्वेश्चन में तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 17 पाई बाई 3 दिया हुआ है, देन tan थीटा माइनस कॉट थीटा चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, थीटा इक्वल टू 17 पाई बाई 3 दिया हुआ है, देन tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है उसने, क्या होगा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, देयरफॉर tan अलग अलग कर, 17 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसका वैल्यू, 17 पाई बाई 3 विल बी रिटर्न एज, 17 पाई को लिख सकते हैं 18 पाई माइनस पाई, डिनोमिनेटर से। अच्छा ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि जब 3 से मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये 2n पाई के जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, tan कितना हो जाएगा ये, 6 पाई माइनस पाई बाई 3। अभी हमें पता है कि n पाई जैसा हो गया है ये, दिस इज लाइक n पाई, और एक कौन सा है, n पाई 6 पाई है, 6 पाई अगर मैं देखूं तो इतना एक राउंड 2 पाई हो गया, ठीक है ना, ये 4 पाई हो गया, फिर 6 पाई, फिर से इस पे आएगा, इस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा घूम के एंगल, और उसमें से पाई बाई 3 माइनस किया है, पाई बाई 3 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल आएगा, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और tan 6 पाई है तो tan का फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई की वजह से, मतलब n पाई दिया हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा तुम्हारा, और tan का tan रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट tan कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस tan पाई बाई 3 आएगा, एंड tan 60 कितना होता है, माइनस रूट 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने tan 60, ओके, tan थीटा मिल गया है मुझे, tan थीटा मिल गया तो मैं cot थीटा भी फाइंड कर सकता हूँ, देयरफॉर cot थीटा कितना होगा, cot थीटा उसका 1 अपॉन tan थीटा होगा ना, उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 अपॉन माइनस 1 बाई रूट 3, करेक्ट, और हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, देयरफॉर tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस रूट 3 है एंड cot थीटा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय रूट 3, माइनस 2 बाय रूट 3 विल बी योर आंसर। तो देखते हैं क्या है, माइनस 2 बाय रूट 3, करेक्ट, माइनस 2 बाय रूट 3 इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और द वैल्यू ऑफ साइन 18, अच्छा दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन 18 का मुझे वैल्यू निकालना है, साइन 18, ओके, या तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली साइन 18 का वैल्यू निकालो, डायरेक्टली इसको मतलब याद कर लो, मेमोराइज कर लो, साइन 18 cos 36 ये सब वैल्यूज से याद करो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम याद रखो ये सब वैल्यूज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं है इसका करना क्या है, तो अभी हम अपना एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है, तो इसमें से चेक करो, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो चेक करो कौन सा वैल्यू 1 के रेंज, उस रेंज से बाहर है। इनफैक्ट चलो तो देखते हैं कौन से ऑप्शन उस रेंज के बाहर है, कोई ऑप्शन है जो उस रेंज के बाहर है। हाँ यहाँ पे अगर देखोगे, ऑप्शन सी को देखोगे, तो ऑप्शन सी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय रूट 5 इज नथिंग बट 2 पॉइंट समथिंग होगा,
2 पॉइंट समथिंग होगा ना, -1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे √5 में से, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट समथिंग, और दिस विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये ऑप्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन सी। सिमिलरली ऑप्शन डी देखोगे तो ऑप्शन डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1। तो अगेन ये अभी भी 4 से कम है। हेलो, वो क्या हो गया? हम्म, कहाँ था हम, कहाँ थे हम? ओके, यहाँ पे था। ओके, तो ये अभी भी उसका वैल्यू कितना है, 2 से कम, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड से मैंने 2 ऑप्शंस रिमूव कर दिए। अभी ऑप्शन ए एंड बी में है, इसमें वैल्यू देखोगे तो √5 इज 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 इज 3 पॉइंट समथिंग, और उसको 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 से कम आएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। एंड सिमिलरली √5 माइनस वो भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। बट अभी हमें पता है साइन का वैल्यू कैसे चलता है, साइन 0 0 होता है। साइन का ग्राफ अगर हम देखें तो साइन का वैल्यू बढ़ता है, पहले कहाँ तक बढ़ता है, 90 तक बढ़ता है, 90 डिग्री तक बढ़ता है ना। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में बढ़ता है, 90 पे 1 होता है, फिर उसके बाद से डिक्रीज होना चालू हो जाता है ग्राफ। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो साइन 18 क्या होगा, हाफ से कम होगा, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 इज 0.7, और 30 कितना होता है, हाफ मतलब 0.5 होता है, तो साइन 18 0.5 से कम होगा। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, फर्स्ट ऑप्शन का अगर √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट सपोज मैं इनफैक्ट दिस इज 2.2 के अराउंड कुछ होता है, -1 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो 1.2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.3 के आसपास आएगा। और बी का ऑप्शन देखेंगे तो √5 कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन में लिखूं तो दैट विल बी, एक्चुअली बी का ऑप्शंस देखते हैं, इसका वैल्यू दिस विल 0.3 के आसपास आएगा, तो ये 2.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.75। अरे 0.75 काफी बड़ा नंबर है, 0.75 काफी बड़ा है ना। हमें पता है साइन 30 कितना होता है, 0.05, सॉरी 0.5 होता है, बट साइन 18 0.5 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब आधा से ज्यादा नहीं होगा, तो 0.75 होने का तो चांस ही नहीं, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। ओके, तो एग्जाम में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो तुमने कभी देखा नहीं है, तो ट्राई करो एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे अपने दिमाग यूज करो, जो भी तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे तो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं था, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। बट इसका अगर तुम्हें एग्जैक्ट मेथड चाहिए तो इस पीडीएफ में ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, तो देख सकते हो क्वेश्चंस वाले पीडीएफ में, ठीक है। मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी डिटेल्ड डेरिवेशन है उसका, वो करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। तो या तो वैल्यू याद रख लो बेटर, या फिर तुम अपना माइंड यूज करके इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज पीरियड 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज पीरियड 2। सब कॉस का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें पता है कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। और कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, इसका इसका पीरियड होता है 2 पाई। सिमिलरली कॉस ए एक्स का पीरियड क्या होता है, अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में, पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड क्या होता है, ए से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली अगर हम जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनके पीरियड फाइंड करेंगे, तो देखते हैं पीरियड क्या आता है उसका। वहीं पे मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का पीरियड इसका कितना हो जाएगा, अगर टी से मैं पीरियड डिनोट करूं तो इसका हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2 पाई दिया, तो 2 पाई डिवाइडेड 2, इसका पीरियड कितना आएगा 1। इसका पीरियड फाइंड करेंगे, इसका पीरियड कितना 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई दैट इज इक्वल टू 2, करेक्ट। और उसने वही पूछा था 2 किसका, तो बी ऑप्शन है। इसका भी देख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 2,
तो ये हो जाएगा 4, इसका पीरियड 4 हो जाएगा, एंड इसका पीरियड कितना आएगा, एंड इस वाले क्वेश्चन का t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 6 इसका पीरियड आएगा। तो पीरियड 2 किसका है, बी ऑप्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, और tan 7 पाई बाय 6, tan 9 पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 10 पाई बाय 3। सो इसका वैल्यू क्या होगा, tan 7 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 4, 7 9 10 है ना, एंड 643, 7 9 10 643। 7 पाई बाय 6 प्लस 10, 9 पाई बाय 4 प्लस 10, 10 पाई बाय 643। ओके फाइन, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो तुम्हें पता है कि इसको कैसे, अभी हमने ऊपर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम देखा था 17 पाई बाय 3 को कैसे ब्रेक किया था, अभी इसको भी ब्रेक करेंगे। तो इसको देखो मैं कैसा ब्रेक कर सकता हूँ, 7 पाई को लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ऐसा ब्रेक करो कि पाई प्लस समथिंग बने, एन पाई प्लस समथिंग बने। सिमिलरली अगर मैं इसको 10 को ब्रेक करूं तो 8 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ, 9 पाई को डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 पाई कैन बी रिटर्न एज 10 ऑफ 9 पाई, यस 9 पाई प्लस पाई लिख दो डिवाइडेड बाय 3, एकदम सिंपली हो गया। तो 10 ये हो जाएगा, ये 10 पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस 10, 8 पाई का 2 पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस 10 और 3 पाई प्लस पाई बाय 3, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। अभी 10 पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड 10 का 10 ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो 10 पाई बाय 6 हो जाएगा प्लस, सिमिलरली ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, 10 का क्या रहेगा 10 ही रहेगा, तो 10 पाई बाय 4 हो जाएगा प्लस, एंड इसका 10 3 पाई है, 10 का 10 रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा 3 पाई, मतलब कितना हो जाएगा, एक ब्राउन वाला तो फिर से 180 वाला डिग्री प्लस पाई बाय 3 जैसा थर्ड क्वाड्रेंट फिर से आएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, ये भी पाई बाय 3 आ जाएगा। तो इसका 10 पाई बाय 6 मतलब कितना हो जाएगा, 10 30 1 अपॉन रूट 3 होता है, एंड 10 पाई बाय 4 1 अपॉन सॉरी 10 45 1 होता है ना, 10 45 इज 1, एंड प्लस 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 कितना होता है, रूट 3 होता है। ओके तो ये फर्स्ट को तो एज इट इज रखना है, तो 1 प्लस इसको आगे लेके सॉल्व करते हैं इसके साथ, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को एज इट इज रखा मैंने, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 बाय रूट 3। ओके ऐसा कुछ आंसर दिया होगा, या फिर 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, देखते हैं आंसर क्या दिया, 1 प्लस 4 बाय रूट 3, 1 प्लस 4 रूट 3, 1 प्लस 4 बाय रूट 3 बी ऑप्शन दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया cos 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos 54 प्लस ए 54 डिग्री प्लस ए एंड cos 54 डिग्री माइनस ए। ओके यहाँ पे पहले माइनस है फिर प्लस दिया होगा, 36 एंड 54 एंगल्स है, cos में सब कुछ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 देखते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 8, cos 36 डिग्री माइनस ए। अच्छा एग्जाम में जब तुम सॉल्व करने बैठते हो तो डिग्री मत लिखा करो क्योंकि टाइम सेव होगा उससे, तो 36 माइनस ए मैं लिखूंगा इंटू कॉस 36 प्लस ए, प्लस दिया हुआ है कॉस 54, आई थिंक प्लस दिया हुआ वहां पे पहले, फिर कॉस 54 माइनस ए दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा नजरिया बड़ा रखोगे तो समझ में आएगा, ब्रॉड व्यू रखो, पूरा देखो। तो ये एक फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, एक फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, बट ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें कभी भी कॉस कॉस फिर कॉस कॉस नहीं आता है, कॉस कॉस रहेगा तो साइन साइन चाहिए ना, कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी बनने के लिए। ओके तो
और 36 एंड 54 में कुछ रिलेशन दिख रहा है। 36 प्लस 54 कितना होता है? 90 डिग्री। तो मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे, cos 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस इसको लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 54 प्लस ए, लिख सकता हूँ ना मैं। और सिमिलरली सेकंड वाले कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 54 माइनस ए। यस, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता। तो ये हो जाएगा कॉस 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस ये कितना हो जाएगा साइन, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ 90 माइनस 54 कितना होगा? 36 माइनस ए इंटू इंटू साइन, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 36 प्लस ए। ओके, अभी फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला में देखोगे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस इज लाइक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमारा ये हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है? और बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला है? कॉस 36 माइनस ए माइनस हो जाएगा 36 प्लस ए बराबर कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कॉस 36 माइनस ए माइनस 36 माइनस ए, 36 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस 2a एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस 2a। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है। तो आंसर विल बी कॉस 2a, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है इसका, बट वो सोल्यूशन काफी लेंथी है, वो नहीं करना है तुम्हें। ठीक है ना, वो मेथड नहीं फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया? वैल्यू ऑफ √3 साइन 75 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो देखो √3 है, √3 साइन 75 माइनस कॉस 75। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, √3 कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री। यही था कि कॉस उल्टा होता। पहले साइन है फिर कॉस है। देखते हैं क्या। √3 साइन 75 डिग्री माइनस कॉस, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, 75 माइनस कॉस 75। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम अभी। इस टाइप के प्रॉब्लम जब सॉल्व करने के एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड हमें पता कोएफिशिएंट से ऑलरेडी डेरिवेटिव में भी देख चुके हैं हम। दैट इज ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जैसा है। तो इसको अगर मुझे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था तो मैं क्या करता था? रूट में कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू देखूं तो वैल्यू अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस कॉस 75 का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा रूट में 3 प्लस 1 दैट इज √4। √4 इज नथिंग बट 2। तो मुझे 2 से मुझे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 2 एडजस्ट करना है। तो 2 एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो 2 कैसे एडजस्ट करूंगा मैं अभी। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 बाहर रखता हूं मैं, √3/2 साइन 75 माइनस 1 या कॉस 1/2 कॉस 75। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। देखो ना 2 एडजस्ट कर दिया। अभी ये फॉर्मूले जैसा हमारा
बन जाएगा कुछ टाइम में। देखो कैसे क्या कर सकते हैं। मैं साइन 75 पहले लिखता हूँ, साइन 75 डिग्री, और √3/2 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना होगा √3/2? कॉस 60 होता है कि नहीं? √3/2 कॉस 30 होता है, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 माइनस, एंड कॉस 75 मैं पहले लिखूंगा, एंड 1/2 को साइन लिख सकता हूँ मैं, कितना होगा? साइन 30 होता है। ओके, अभी देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया। ये फॉर्मूला नथिंग बट साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 75 माइनस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री, करेक्ट। 45 एंड साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? √2। तो √2 विल बी ऑप्शन। आई थिंक इसका भी सोल्यूशन कुछ डिफरेंट दिया हुआ है वहाँ पे, डिफरेंट वे से किया हुआ, वो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ऑप्शन विल बी व्हाट? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? √2, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट एक्चुअली बोल सकता हूँ। वो जो कॉस वाला प्रॉब्लम था ना, जीरो जिसका आंसर आया था, वैसा ही कुछ ये है। ये साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। इसके ऑप्शन, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू उसने पूछा है। एकदम सिंपल सा वैल्यू, हर थीटा के लिए इसका वैल्यू उसने पूछा क्या आएगा, तो थीटा इक्वल टू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जिसका वैल्यू तुम्हें पता हो, सब उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता है। तो थीटा इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ ना डायरेक्टली, पुट थीटा इक्वल टू 0, तो ये साइन 0 0 खत्म हो गया। कॉस 0 कितना? कॉस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 0 आएगा तो ये भी खत्म। 1 इज द आंसर, बी इज द ऑप्शन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, तुम्हें ऑप्शंस देख के, ऑप्शंस मुझे प्रूफ नहीं करना है किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू पूछा है, तो हर एक थीटा के लिए वैल्यू सेम ही आएगा। तो थीटा का कुछ भी वैल्यू, मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी पुट कर सकता था, बट 30 डिग्री क्यों पुट करूँ, उसमें टाइम जाएगा सॉल्व करने में, उससे अच्छा थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, डायरेक्टली आंसर विल बी 1, बी ऑप्शन। और इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन वहां पे दिया हुआ, वो रेफर कर सकते हो। बट एग्जाम में कभी भी आएगा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डायरेक्टली थीटा का कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और डायरेक्टली आंसर लो। और हाँ, कभी कभी ऑप्शंस में भी वैसे दिए रहेंगे, इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा +2 +3, तो थीटा इक्वल टू कोई 0 पुट करो, और 0 वैल्यू सेम वैल्यू ऑप्शन में पुट करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan x इक्वल टू √2 दिया हुआ है, 1 + tan x इक्वल टू √2 दिया हुआ है, एंड देन पूछा है कि 1 - cot x का वैल्यू पूछा है। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 9, 10, 11 क्वेश्चन नंबर है। 1 + tan x दिया हुआ था, tan x इक्वल टू √2 दिया हुआ था, और उसने 1 - cot x इक्वल टू पूछा है क्या होगा। ये सिंपल है ये क्वेश्चन, देयर फॉर tan x का वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, tan x इक्वल टू नथिंग बट √2 - 1, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का यहाँ पे। tan x का वैल्यू मिल गया, देयर फॉर cot x का वैल्यू कितना हो जाएगा? cot x इज नथिंग बट 1/√2 - 1, रेसिप्रोकल ना, हो गया 1/√2 - 1, देयर फॉर 1 - cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - cot x का वैल्यू 1/√2 - 1, सब्स्टिट्यूट कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √2 - 1 -1 अपॉन √2 - 1, ये हो जाएगा √2 - 2 अपॉन √2 - 1, √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, -2 के अंदर क्या है, 2 को लिखते हैं ना, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, एक √2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? √2 बचेगा, डिवाइडेड बाय √2 - 1, बराबर। और डिनोमिनेटर से चाहिए तो मैं एक्चुअली पहले ही कॉमन ले लेना चाहिए, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूंगा, 1 - √2 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा,
आंसर विल बी -√2। आंसर कितना आ जाएगा? -√2। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं इसके, 11th के ऑप्शंस। -√2 विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4, देन sin थीटा का वैल्यू पूछा। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है और sin थीटा का वैल्यू पूछा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4, देन sin थीटा इक्वल टू 4। sin थीटा का वैल्यू पूछा है। ओके, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन कोई दूसरा मेथड है यहाँ पे करने के लिए? दूसरे मेथड से भी कर, छोड़ो जाने दो, इसको फाइनल नहीं करते हैं, वही मेथड। डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4। ओके, देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा हो जाएगा। अभी देखोगे 1 को लिख सकता हूँ मैं sin थीटा बाय 2, सॉरी 1 प्लस sin थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, शॉर्ट हाफ एंगल में sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, ऐसा लिख सकते हो। एंड cos, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा हो जाएगा तो एंगल और आधा हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको दो में स्प्लिट करूं, इसको स्प्लिट देयरफॉर sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 रहेगा ये का होल स्क्वायर, एंड 4, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, सेकंड ब्रैकेट में cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। और जो प्लस वाला पोर्शन है, प्लस वाला फैक्टर है, वही एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रूट के साथ, तो ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर क्या बचेगा? देयरफॉर sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 cos थीटा बाय 2 माइनस 4 sin थीटा बाय 2। ओके, देयरफॉर ये हो जाएगा 4 मतलब 5 sin थीटा बाय 2 हो जाएगा, इस साइड आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये उस साइड जाएगा तो 3 cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, देयरफॉर tan थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा? tan थीटा बाय 2 इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। tan थीटा बाय 2 का वैल्यू अगर तुम्हें मिल गया है तो sin थीटा तुम्हें पता, sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा बाय 2, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर, तो 2 इंटू tan थीटा बाय 2 इज नथिंग बट 3/5 है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 9/25 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6/5, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 25 और प्लस 9 34 डिवाइडेड बाय 25। ओके, थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू 25/34। अभी कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25 and 2 3 जा and 2 17 ना, 15/17 विल बी माय आंसर। sin थीटा का आंसर 15 डिवाइडेड बाय 17 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 17, 15 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 70 सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं 11th स्टैंडर्ड्स के। ओके, बाय।